जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
नियम होता है, लेकिन ये नियम किसके लिए है? जिसका प्रेम इस हद तक नहीं गया, जिसका प्रेम गोपियों के हद तक चला गया, उसके लिए कोई नियम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गोपियां कहती है, प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। इतने बजे पूजा, इतने बजे ये, इतने बजे वो, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे सर झुकाते हैं। गोपियां कहती है, यहाँ दम दम पे, दम दम माने हर सांस में, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है वो। गोपियां कहती हैं कि आपको लगता होगा कि हम दुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं, क्योंकि सांसारिक प्रेम और भगवान के प्रेम में बहुत अंतर है। भगवान से जब आप प्रेम करते हैं ना, आपके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। दुख बस इतना ही है कि भगवान मिलेंगे कब, बाकी कोई दुख नहीं होता है, कोई चिंता नहीं। और सांसारिक प्रेम में प्रेम होने के बाद ही सारी चिंताएं आती हैं, सारे लड़ाई झगड़े दिक्कत सब बाद में आता है। तो गोपियां कहती सोचना मत कि हम दुखी हैं, बिल्कुल नहीं है, हम बस इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा, बाकी हमें कोई चिंता नहीं है। गोपियां कहती है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या करे कहाँ जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या करे कहाँ जिंदगी। और जैसा मैंने कहा था, ऐसा नशा करके क्या फायदा जो रात को किया और सुबह उतर गया। गोपियां कहती है, जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती
जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह। मेरे साथ हैं जया किशोरी जी, जिनकी आवाज़ की जादूगिरी सबके ऊपर छाया हुआ होता है। मैं इनसे ही जानता हूं कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। मैम, सबसे पहले न्यूज़ 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, बहुत जगह आपने प्रोग्राम किया, एक दो प्रोग्राम मैंने देखा भी। आप मध्य प्रदेश में आप थी, वहाँ भी देखा। आज आप झारखंड में कर रही हैं, तो क्या अंतर लगता है, क्या फ़र्क है ऑडियंस में, आम पब्लिक में, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। भक्त हर जगह के एक ही होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, भक्ति में होते हैं। पर हाँ, आपको हर जगह एक अलग उत्साह मिलता है। तो यहाँ के जो भक्त है बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है, बहुत भक्ति में है, और उनको उत्साहित देखकर आपके अंदर भी जोश आता है। तो बस यही है और कुछ नहीं। अच्छा मैम, लोग इस उम्र में जब पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके दिमाग में एक ऐसा होता है कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं, स्टार बनूं, फिल्म स्टार बनूं, लेकिन आपने भक्ति को चुना। मैंने नहीं चुना, भक्ति ने मुझे चुना। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की, मैं 6 साल की थी, तो उस उम्र में शायद ही कोई चुन सकता है या सोच भी सकता है कि आप इस रास्ते चले या आप उस रास्ते चले। तो मैंने नहीं चुना, इस स्थान ने मुझे चुना। तो बस यही है कि भगवान ने शायद सोच के रखा था ऐसा कुछ करना है, इसीलिए इतनी छोटी उम्र में मैंने शुरुआत की, और बस उसी रास्ते चल रहे हैं। और जो रास्ते भगवान दिखाते जा रहे हैं, उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी कंपटीशन है? मुझे नहीं पता, मैं इस सोच के साथ नहीं जाती। क्योंकि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप समाज में खुशियाँ लाने का काम कर रहे हैं, सकारात्मकता फैलाने का काम कर रहे हैं, तो मैं किसी को भी कंपटीशन के तौर पर नहीं देखती। क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो मैं चाहती हूँ, दुनिया में खुशियाँ आए, सकारात्मकता बढ़े। तो अगर कोई और करे, तो अगर मुझे परेशानी होगी, तो शायद मैं अपने काम में सच्ची नहीं हूँ। मुझे तो और खुशी होनी चाहिए कि मेरा साथ और भी लोग दे रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों को कंपटीशन के तौर पर नहीं देखती। मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि आज के डेट में जिस तरह से आप भक्ति की गंगा बहाती हैं, लोग पूरा आप देखें तो आप में रम जाते हैं सारे लोग यहाँ पे। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जो जिस चीज़ को आप कहते हैं, हमारे भगवान को कहते हैं, वो हमारे भगवान के प्रति उल्टा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो उसको क्या देना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा कि आपके बातों को समझते हैं लोग, आपके साथ झूमते हैं, नाचते हैं, तालियां बजाते हैं। नहीं, मैंने आज कथा में भी ये बात कही थी कि किसी भी रूप में आपके भगवान, आपकी संस्कृति, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी संस्कृति की, आपके धर्म की, अगर कोई उसको नीचा कर रहा है, मजाक में उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है,
तो आप ऐसे मजाक का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आप लड़िए या आप अपशब्द कहिए या कुछ, पर जिस दिन आप इन चीज़ों का हिस्सा बनना कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें होनी ही बंद हो जाएगी। तो हमें शायद थोड़ा कठोर होने की ज़रूरत है। हम काफ़ी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते आए हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो नज़रअंदाज नहीं करना है, थोड़ा रोकना है, बोलना है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। बच्चों में आज के डेट में फेसबुक आप देखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लगता है कंसंट्रेशन के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी के जो जनरेशन्स हैं वो ज़्यादा ध्यान सोशल मीडिया पे लगाते हैं। नहीं, हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया अच्छाई के लिए भी है कि आज के समय में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उस पर पढ़ाई भी कर रहे हैं जो बच्चे, प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप इंटरनेट से बहुत सहायता लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी हो सकता है अगर बैलेंस्ड तरीके में किया जाए। बहुत ज़्यादा अगर इस तरफ झुकाव आ गया तो ये एक एडिक्शन बन सकता है। तो हर चीज़ करिए पर एक बैलेंस बनाकर करिए, तो आपको कोई भी चीज़ तकलीफ़ नहीं देगी। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, दुनिया में हर चीज़ के लिए है। अति अंततः क्षति, किसी भी चीज़ की अति खराब ही होती है। भगवान तो कृष्ण भी हैं, राम भी हैं। मैंने आपका जब भी भक्ति देखा है कृष्ण के प्रति, क्या राम के प्रति झुकाव नहीं है? नहीं नहीं, हर भगवान के प्रति झुकाव है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जैसा मैंने कहा कृष्ण पूर्ण अवतार है और इसीलिए हर किसी का झुकाव कृष्ण की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन भगवान सब एक है। देखिए आपके अपने अपने रूप है। मैंने आज कथा में भी कहा कि भगवान ने इतने अवतार लिए हैं कि आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं कि मुझे कृष्ण पसंद है, कि मुझे राम पसंद है, कि मुझे कोई और पसंद है। लेकिन बात वही है कि जैसा हम कहते हैं, एक उदाहरण है कि मान लीजिए वृंदावन बीच में है, आप कहीं से आ रहे हैं तो आपके लिए शायद नॉर्थ में होगा, कोई आ रहा है तो साउथ में होगा, कोई आ रहा है ईस्ट में होगा, पर वृंदावन अपनी ही जगह है। तो भगवान एक ही है, कोई राम की तरह मना रहा है, कोई कृष्ण, कोई महादेव, कोई कुछ, पर भगवान एक ही है। तो आप किसी भी रूप में मनाइए, तो मुझे हर भगवान के लिए उतनी ही भक्ति है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कई जगह आज भी ऐसा है जो महिलाओं को बाहर निकलने के लिए उस पर बंदिशें लगाते हैं, रोक लगाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना। वही बेटा अगर 12 बजे रात में भी घूमता है तो उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। गलत है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप आज़ादी दोनों को दीजिए, और जितना हम लड़की को कहते हैं बार बार हर एक इंटरवल में कि घर की इज़्ज़त बचा कर रखना, घर की इज़्ज़त ख़राब मत करना, ये नहीं करना, उतना लड़कों को भी कहिए कि किसी और की इज़्ज़त ख़राब मत करना, किसी और के घर की इज़्ज़त को संभाल के रखना। तो शायद यहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं कि हम लड़की को हर वक्त समझा रहे हैं क्या करना चाहिए, पर लड़के को नहीं बता रहे, और वो गलती भी करे तो एक वाक्य बड़ी आसानी से कह दिया जाता है जो बहुत सालों से कहते आ रहे हैं लोग कि वो तो लड़का है, तुमको संभल के रहना चाहिए था। तो शायद ये एक पावर देता है लड़कों को, या एक गलत शिक्षा देता है कि जब भी वो गलती करते हैं और ये वाक्य उनको सुनने मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जो चाहते हैं उन्हें मिलेगा क्योंकि वो लड़का है। तो शायद ये वाक्य बदलने चाहिए, आप बच्चों को पालने का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने देखिए कोई भेदभाव नहीं किया है। भगवान हम सबको इंसान बनाकर, कोई लड़की है कोई लड़का है, आप अगर देखिए तो हवा सबको मिल रही है। भगवान ने लड़कियों को कम हवा, लड़कों को ज़्यादा हवा नहीं दी। सूरज की किरण इक्वल पड़ रही है, बारिश इक्वली दोनों पर बरसती है। तो भगवान ने बदलाव नहीं किया है, हम हैं जो कर रहे हैं। तो हम भगवान के शायद विरुद्ध जा रहे हैं। तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए उसने सबको एक बनाया है, तो हमको भी सबको एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। गृहस्थ जीवन या फिर साध्वी का जीवन क्या पसंद करती हैं आप? मैं गृहस्थ में ही जाऊंगी, पर ऐसा मैं किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं, पर मैं आज तक गृहस्थ में ही रही हूँ। मतलब कि मैं परिवार के साथ हूँ, मेरे माता पिता है, मेरी छोटी बहन है, तो मैं कभी परिवार छोड़कर अलग नहीं रही। कथाओं में भी मेरा परिवार मेरे साथ चलता है, तो आगे भी परिवार होगा और मैं भी गृहस्थ का ही पालन करूँगी। पर समय है तो इंतज़ार करिए, जब होगा तब आप सबको पता चल जाएगा। मैम एक लास्ट सवाल मेरा है कि आप गाती तो बहुत अच्छे हैं, लोगों को
आकर्षित भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। आपके प्रोग्राम में आने के बाद एक एनर्जी फील होता है। तो क्या 2 शब्द हमारे चैनल के लिए आप बोल देंगे? बोल देंगे कि गा देंगे? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। ये थी जया किशोरी जी, लोहरदगा से कैमरामैन कौशल के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।